और हमें दिखाया जाता है रात को एरी उसे लेके आई होती है और उसकी चोटों पे दवाई लगाती है और कहती है कि अब तुम ठीक है, क्या तुम्हें बेटर फील हो रहा है? ठीक है, तो फिर अब तुम सो जाओ अपने बिस्तर पे। पर फिर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। हमारी हीरोइन कहती है क्या गलत है, क्या हो गया अब तुम्हें? और वहाँ पर डैमियन बहुत ज़्यादा नर्वस होकर वो उससे कहता है कि तो क्या आज मैं एरी के साथ सो सकता हूँ? एरी कहती है कि क्या मेरे साथ? डैमियन वहाँ कहता है कि हाँ, क्योंकि रात को मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, तो क्या मैं? एरी वहाँ कहती है कि पर डैमियन बेड बहुत ज़्यादा छोटा है, 2 लोगों के लिए वहाँ जगह नहीं है। वहाँ पर डैमियन रोने सा मुंह बनाते हुए कहता है कि तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? वहाँ पर एरी मन में सोचती है कि अरे यार, अब कोई रास्ता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मैं इसे मना कर दूँ, मना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है डैमियन, आ जाओ फिर। और डैमियन तो एकदम स्पीड से वहाँ चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था एरी के साथ। एरी वहाँ कहती है मन में कि अरे अब तो इसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, ये लकी है कि मैं इसके साथ हूँ। डैमियन, अब जब हम लोग एक साथ हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ? डैमियन वहाँ से तुरंत मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एडी का भाई नहीं हूँ। अरे पर मेरा मतलब था कि तुम 11 साल की हो और मैं 13 साल की हूँ, तो मैंने सोचा। पर वो उसे दूर करता है और दूसरी तरफ मुंह कर देता है। एडी को लगता है वो नाराज हो गया। वो वहाँ कहती है कि अरे क्या ये सच में गुस्सा हो गया? मुझे लगा कि ऐसा हो सकता था कि मैं उसकी बहन बन जाती। हाँ, आजकल के टीनेजर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझना मुश्किल है उन्हें। अब मैं क्या करूँ पर? अरे डैमियन, मैं तो मजाक कर रही थी, सच में, रिलैक्स। और वहाँ ना डैमियन एडी से कुछ बोलने की कोशिश करता है। वो कहता है पर वो कुछ नहीं बोल पाता है। वो शर्म के मारे ना ब्लैंकेट के अंदर अपना मुंह कर लेता है। ये देखकर ना एडी कहती है ये सच में बहुत क्यूट है, मन में कहती है। और वो उससे कहती है बहुत रात हो चुकी है डैमियन, अब तुम्हें सो जाना चाहिए और अपने मीठे मीठे सपनों में खो जाना। गुड नाइट। जहाँ पे डैमियन भी एडी को गुड नाइट बोलता है। और हमारी हीरोइन को एक बहुत अच्छा सपना आया होता है डैमियन और वो, और हर जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो डैमियन के साथ खेली होती है। हमारी हीरोइन सपने में बहुत ज़्यादा खुश थी, पर रियलिटी पे जब वो आती है ना, वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैंने इतना अच्छा सपना देखने के बाद मेरा दिन की शुरुआत ऐसी होगी। अरे डैमियन, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है? क्या तुम्हें कहीं दर्द भी हो रहा है? जहाँ वो कहता है खांसते हुए कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। झूठ मत बोलो डैमियन, अगर तुम्हें दर्द नहीं होता ना तो तुम्हारी आवाज़ ऐसी नहीं होती। और चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब कब से हो रहा है? जहाँ पे डैमियन कहते हैं कि कल रात से मेरी तबीयत ऐसी ही है। और वहाँ पर एडी कहती है कि क्या कल रात से? और तुमने मुझे कुछ कहा तक नहीं। वो मन में बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम कर रही होती है कि नहीं, ये कितनी गलत बात है। कल रात वो मैं ही थी जो अकेले थी, मज़े में थी। डैमियन कितनी ज़्यादा परेशानी में था, मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ। जहाँ पे टॉमी उसका टेम्परेचर चेक करता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा हाई था। डैमियन की हालत सच में बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो ना एडी ना डैमियन को सलाह देती है कि तुम आज रात बिस्तर से उठोगे नहीं, चुपचाप लेटे रहना। डैमियन हमारी एडी के बारे में कहता है कि एडी, पर तुम्हारा क्या, तुम कहाँ जा रही हो? तो एडी कहती है कि मुझे डायरेक्टर का काम करना है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। डैमियन तो ये बात सुन के ना उदास हो जाता है कि एडी मेरे साथ नहीं रहेगी, अब उसे जाना है। और वहाँ पे तो टॉमी सोच रहा होता है कि इतने तेज बुखार पे भी इसे एडी की पड़ी है। हाँ डैमियन, मैं जल्दी से सारा काम खत्म करके यहाँ पर वापस लौटूंगी, तुम मेरा वेट करना, मैं जल्दी ही आऊँगी और तुम्हारे लिए सूप भी लेके आऊँगी। वहाँ डैमियन कहता है कि मुझे सूप नहीं चाहिए, बस तुम जल्दी आ जाना। एडी वहाँ कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, गुड बॉय की तरह तुम रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। और वहाँ पर एडी के जाते ही और डैमियन ना उसे टॉमी को घूरने लगता है। वहाँ पर टॉमी मन में कहता है कि सच में ये एक फॉक्स है, एडी तुम बेवकूफ हो। और एडी को दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टर के रूम में या फिर कैबिन में सफाई कर रही होती है। पर ना जो डायरेक्टर होती है ना, वो भी कुछ पढ़ने के बाद ना बहुत ज़्यादा परेशान, घबराई हुई सी दिख रही होती है, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी जाने वाली है या फिर उसके पास जीने के लिए बहुत ज़्यादा कम वक्त है।
और एडी वहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे नहीं लग रहा कि डायरेक्टर को कोई प्लान है बाहर जाने का। मुझे लगा कि अगर ये बाहर जाएगी तो मैं कोई दवाई चुरा लूंगी या फिर कोई माना स्टोन डैमियन के लिए, पर अब मुझे नहीं लग रहा कि ये जाएगी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी डायरेक्टर गुस्से में कहती है कि एडी तुम वहाँ खड़ी क्यों हो, जल्दी से काम खत्म करो और बाहर की सफाई करो। और एडी भी जल्दी से सफाई करने लगती है और वो बाहर चली जाती है बाहर की सफाई करने, क्योंकि वो ऑफकोर्स उसे पनिशमेंट नहीं चाहिए कर्सर की तरह। एडी के जाने के बाद ना वो डायरेक्टर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊंगी, मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो चुका है। एक्चुअली उसको वो सारे बिल्स आए हैं उसके जुए और खिलाना दिखाना चीज़ों के लिए, और कर्जा भी ले रखा था बल्कि उसने, वो भी है। ये सब देखकर वो हैरान परेशान थी। अब क्योंकि बच्चे जा नहीं रहे, मतलब वो बच्चों को बेच नहीं सकती है नोबल्स को गुलामों के रूप में वगैरह, तो अब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और वो उसकी नज़र ना सामने पड़ती है जहाँ पर माना स्टोन्स रखे होते हैं, कीमती चीज़। वो कहती है हाँ ये भी तो है। और माना स्टोन के बारे में मैं बता दूँ कि ये माना है जो मैजिकल पावर का सोर्स है एक। जिन बंदों के पास ना वो नहीं होती है मैजिकल पावर, वो इसका यूज़ करके ना मैजिक कर सकते हैं, पर ना हर कोई इसका यूज़ आसानी से नहीं कर सकता, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और वो सोच रही होती कि ना कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी कीमत में बिक जाएंगे और एक से ही मेरा सारा काम हो सकता है। और तभी वो हमारी हीरोइन को देखती है एडी की तरफ, और वो कहती है कि अगर ये चोर की बेटी बिक जाती ना तो काफ़ी अच्छा होता, पर ना जाने कैसे ये मेरे पास वापस आ जाती है। वो एडी को शुरू से ही बेचने की कोशिश करे, उसकी माँ चोर थी वो ऐसा सोचती है, और मुझे नहीं पता कि सच क्या है कि उसकी माँ चोर थी या नहीं, वो आगे चल के आपको पता चलेगा। और तभी दूसरी टीचर आती है, वो डायरेक्टर से कहती है डायरेक्टर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, ड्यूक ली की वजह से कोई भी नोबल यहाँ नहीं आ रहा है अनाथ आश्रम में बच्चों को लेने, क्योंकि ड्यूक ली इस इलाके में हर जगह बच्चे ढूंढ रहे हैं। डायरेक्टर भी वो उसकी बात बहुत ज्यादा गौर से सुनती है और कहती है ड्यूक ली अभी भी उस मरी हुई बेटी को ढूंढ रहे हैं। और ड्यूक ली को दिखाया जाता है जहाँ वो कहता है कि इस बच्चे के बाल काले हैं, है ना, पर आंखों का क्या। और वो लोग वहाँ पर डरे हुए होते हैं, उसकी एक झलक से ही मतलब आंखों से ही लोग डर जाते हैं ड्यूक ली के। और वहाँ पर वो नैनी कहती है कि ये तो अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है हम इसका फायदा उठा सकते हैं। मिलन, अब जबकि वो हमारे इलाके में, तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, है ना। इस मौके को हम हाथों से कैसे जाने दे सकते हैं। और वहाँ पर वो कहती है कि तो आप क्या चाहती हैं कि ड्यूक ली को हम कोई गलत बच्चा दे दें और कहें कि ये वही है। जहाँ डायरेक्टर कहती है हाँ, और वैसे भी कौन सा उसे पता चलने वाला है, बस उसके बाल काले होने चाहिए और उसकी आंखें नीली, यही तो बात है ना। कौन सा उसने उसकी शक्ल भी देखी है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तुम वैसे ही करो जैसा मैं कह रही हूँ और ड्यूक ली को बुलाओ। और ये सारी बातें ना उनकी एडी सुन रही होती है और वो कहती है कि जल्द ही वो यहाँ आने वाला है ड्यूक ली डायमंड की मदद करने के लिए। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।